सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए अगले पेज से, पेज नंबर 15 नेक्स्ट पार्ट कहता है कि द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, और कहता है कि इस प्रकार से लोगों का मतलब उससे काफ़ी असंतुष्ट हो गए थे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अप प्री टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कहता है कि इस प्रकार हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बन जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग, राजा ने कहा कि इस प्रकार से दीवान को कहा कि तुम भी अपना जगह से त्यागपत्र दे सकते हो। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड, दीवान घर गया और उसको शक हो गया दैट इफ महाराज डिड नॉट फाइंड द टाइगर, यदि महाराजा को बाघ नहीं मिला, शून द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक, तो बड़ा विनाशकारी परिणाम हो सकता है। ही फेल्ट अ लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर विच ही हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, कहता है कि जब उसे लगा कि कहता है कि ही फेल्ट, अब दीवान को लगा कि लाइफ रिटर्निंग टू हिम, उसका जीवन बच सकता है ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर, कि जब वो किसी बाघ बोले हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, जो कि मद्रास के राष्ट्रीय उद्यान से लाया जाए, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसने उसको अपने घर वो दीवान साहब मद्रास पार्क से उसको लेके आए और उसे अपने घर में छुपा कर रखा। एट मिड नाइट, आधी रात के समय, द टाउन स्लेप्ट इन पीस, पूरा कस्बा शांति से सोया हुआ था। द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, दीवान और उसकी उम्र दराज बूढ़ी औरत ने, उसकी पत्नी ने उस बाघ को गाड़ी में धकेला एंड शॉड इट इनटू द सीट, और इसको सीट के ऊपर रखा। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉ द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, दीवान स्वयं कार को वनों की तरफ लेकर गए। वेयर महाराज वॉज हंटिंग, जहाँ पर महाराज शिकार कर रहा था। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, जब वो वन में पहुँचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, तो कहता है कि बाघ ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से नीचे उतरना मना कर दिया। द दीवान वॉज थोरोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट, दीवान अपना प्रयास करके काफ़ी थक चुका था। द बेस्ट आउट ऑफ द कार, कि वह जानवर को गाड़ी से बाहर निकाले। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और इसको ज़मीन पर गिरा दे। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन कहता है कि द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इनटू महाराजाज प्रेजेंस, यही बाघ महाराजा की उपस्थिति में आया। एंड स्टूड एज इफ अ हम्बल सप्लिकेशन, जैसे कि यह कोई विनम्र प्रार्थना कर रहा हो। मास्टर स्वामी, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि मेरे लिए क्या ऑर्डर है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट महाराजा टू केयरफुल एम एट द बेस्ट, और महाराज की खुशी की सीमा नहीं रही और उन्होंने सीधा निशाना साधा। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, और बाघ एक मतलब क्रम्पल्ड हीप हो जाएगा, जैसे टूटकर नीचे गिर गया, ढेर हो गया। आई किल्ड द 100th टाइगर, मैंने 100वां बाघ मार दिया। माई वॉ हैज़ बीन फिल्ड, मेरी शपथ पूरी हो गई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद एलेसन, और महाराजा को अपनी सफलता पर काफ़ी गर्व था। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन द ग्रांड प्रोसेशन, और बाघ को शाही इंतजाम के साथ राजधानी में लाने के लिए कहा गया। द महाराजा ही स्टैंड अवे इन हिज कार, और महाराज अपनी कार में सीधे चल पड़े। उसके बाद कहता है कि आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराज के जाने के बाद, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, शिकारी सभी बाघ को नज़दीक से देखने के लिए गए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट, बाघ इन सभी लोगों को बड़ी हैरानी के साथ घूर के देख रहा था। द मैन रियलाइज्ड, लोगों ने सोचा दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, कि बाघ नहीं मरा था। द बुलेट मिस्ड इट, गोली चूक गई। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, और यह शायद गोली चूकने तेज गति से उससे मतलब कि बेहोश हो गए। शॉक मतलब सदमा होना, फेंटेड बेहोश हो जाना था। हंटर्स वंडर्ड, शिकारियों को हैरानी थी। व्हाट दे शुड डू, अब वो क्या करे। दे डिसाइडेड दैट महाराज मस्ट नॉट कम टू नो, कि महाराज को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। दैट इफ़ ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि वह अपना निशाना चूक गए। इफ़ ही डिड, यदि ऐसा हुआ, दे कुड लॉस देयर जॉब्स, तो वो उनकी नौकरी खोल देंगे।
वन ऑफ द हंटर्स टूक एम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट। एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया एंड शॉट द टाइगर, और बाघ के ऊपर गोली चलाई। दिस टाइम ही किल्ड, इस बार बाघ मर गया विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और बिना अपना निशाना चूके। कहता है कि देन एज कमांड बाय द किंग, जैसा राजा ने ऑर्डर किया था, द डेड टाइगर वॉज टेक इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन एंड बॉडी। मरे हुए बाघ को कस्बे में बड़े शान से लाया गया। अ टॉम्ब वाज एरेक्टेड ओवर इट, और इसके ऊपर एक मकबरा बनाया गया। और उसके बाद कहता है कि अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया जाना था। अनटिल देन, ठीक तभी, द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग। महाराज ने पूरा दिमाग बाघों के शिकार पे लगा रखा था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, और उसके पास राजकुमार को देने के लिए समय नहीं था। बट नाउ द टाइगर द किंग रिटर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, पर अब राजा ने सारा ध्यान टर्न्ड मतलब कि बच्चे की तरफ लगा दिया। ही विश्ड टू गिव सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, और उसने बच्चे को उसके जन्मदिन पर कोई विशेष उपहार देने के लिए कहा। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, और वो प्रतिबंधपुरम के दुकान या शॉपिंग सेंटर में चला गया। एंड सास्ड एवरी शॉप, प्रत्येक दुकान को देखा। कहता है कि बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, पर कोई चीज़ सही नहीं मिले। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर, आखिरकार उसे एक दाग धब्बों वाला लकड़ी का शेर मिला। इन अ टॉय शॉप, किसी खिलौनों वाली दुकान में। एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और राजा ने सोचा कि यही उपहार सही होगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज। कहता है कि लकड़ी के बाग की 2 आना कीमत थी। एंड अ क्वार्टर, मतलब कि कहता है कि 2.25 आना। बट द शॉपकीपर न्यू, परंतु दुकानदार जानता था, दैट इफ ही क्वाइटेड सच आ लो प्राइस टू द महाराज, यदि उसने महाराज से इतनी कम कीमत की तो ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल ऑफ द इमरजेंसी, तो उसे इमरजेंसी नियमों के खिलाफ उसे सज़ा मिलेगी। सो इमरजेंसी नियमों के तहत उसको सज़ा मिलेगी। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा, योर मैजेस्टी, हे महाराज, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, कि यह निपुणता से बनाया गया एक बड़ा दुर्लभ उदाहरण है या पीस है। अ बार्गेन एट 300 रुपीज़, यह 300 रुपये का है। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। कहता है कि चलो अच्छा है, यह तो सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार को उसके जन्मदिन की भेंट के लिए दिया जाए। सैड द किंग, राजा ने कहा। एंड टूक इट अवे विद हिम, और वह उसको लेकर चल पड़ा। ऑन दैट डे, और कहता है कि उस दिन, कहता है कि और उसके बाद ऑन दैट डे, उसी दिन, द फादर एंड सन, पिताजी और बेटा, प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, वो उस छोटे लकड़ी के बाघ के साथ खेले। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड पेंटर और कारपेंटर, और कहता है कि यह बाघ किसी मतलब अनस्किल्ड, यानी कहता है कि अकुशल कारीगर के द्वारा बनाया गया था। इट हैड बीन कार्व्ड, इट्स सरफेस वॉज रफ, क्योंकि इसका धरातल खुरदरा था। टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक स्क्वेल्स ऑल ओवर इट, और कहता है कि लकड़ी के छोटे छोटे कांटे या रेसे इसके ऊपर कांटे की तरह खड़े थे। और कहता है कि वन ऑफ दोज स्लाइवर्स पायस द महाराजाज राइट हैंड, उनमें से एक कांटा महाराजा के राइट हैंड में लग गया। ही पुल्ड इट आउट, महाराजा ने इसको खींचा विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से। एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ खेलता रहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन महाराजाज राइट हैंड, कहता है कि अगले दिन महाराजा के दाहिने हाथ में जहर फैल गया। इन 4 डेज, 4 दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू अ स्प्राउटिंग शोर, कहता है कि 4 दिनों में यह दर्द फैला देने वाला घाव बन गया। शोर, घाव, और विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो पूरे हाथ में फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट फ्रॉम मद्रास, 3 मुख्य शल्य चिकित्सक मद्रास से बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग अ
कंसल्टेशन, और कहता है कि आपस में विचार करने के बाद दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने ऑपरेशन करने का फैसला किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर, 3 डॉक्टर जो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के लिए गए हुए थे, उन्होंने परफॉर्म्ड इट, ऑपरेशन पूरा करने के बाद केम आउट ऑफ द थिएटर, वो थिएटर से बाहर आए, एंड अनाउंस्ड, और जनता के सामने कहा, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल रहा, और महाराज इज डेड, पर महाराज मर गए हैं। इन दिस मैनर, इस तरीके से, द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रेवेंज, 100वें बाघ ने अपना बदला ले ही लिया अपन द टाइगर किंग से। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन टुडे, सो यू विल रीड इट वेरी केयरफुली, ठीक है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।